हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो महबूब टेलर पे आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों का लेकर के आया हूँ ये जो हमारा पुराने वाला ब्लाउज है, इससे माप लेकर मैं नया ब्लाउज कैसे कटिंग किया जाता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसका जो कटिंग होगा ये होगा 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग है। तो इससे पहले आपको कैसे मेजरमेंट लिया जाता है वो पहले आपको मैं बता दूंगी, उसके बाद इसका कास्टिंग मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है पुराना वाला ब्लाउज है। आपको ऐसे करके पूरा सीधा रख लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा शोल्डर है। तो इधर से आपको यहाँ तक, इस शोल्डर को यहाँ तक आपको मेजरमेंट करके देख लेना होगा। तो ये कितना आ रहा है फ्रेंड्स, हमारा 12 इंची आ रहा है। तो आपको यहाँ पे 12 इंची ऐसे लिख के रखना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा जो शोल्डर, ये जो हमारा चेस्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए इस चेस्ट से इस एंडिंग से आपको ये जो हमारा आर्म होल का जो एंडिंग है यहाँ तक आपको चेक कर लेना होगा। तो इधर से आपको यहाँ तक ये चेक कर लेना होगा। तो ये कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 22.5 इंच। तो आपको इसका डबल करने में कितना आएगा, 45 इंची। तो ये हो जाने के बाद अभी आपका जो है फ्रंट नेक का जो डाउन है वो आपको चेक कर लेना होगा। तो इस शोल्डर से आपको ये देखिए यहाँ पर आपको ऐसे करके चेक कर लेना होगा यहाँ पर। तो ये देख सकते हो हमारा कितना आ रहा है, 6 इंची। तो आपको 6 इंची ऐसे लिख के रखना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये देखिए इसका जो लेंथ, तो ये लेंथ हमारा कितना आ रहा है, 13.5 इंची 200। तो आपको 13.5 इंची 200 ऐसे लिख के रखना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसका जो आर्म होल है वो भी आपको चेक कर लेना होगा। तो इसका आर्म होल कितना आ रहा है, ये देखिए इस हैंड्स को आपको ऐसे करके रिवर्स करके ये जो हमारा सिलाई है यहाँ पर आपको ऐसे करके पकड़ लेना होगा। उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पर आपको ये जो हमारा आर्म होल का जो लास्ट सिलाई है ये जहाँ तक आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 9 इंची 300, मतलब 18.5 इंची 200। तो यहाँ पे आपको 18.5 इंची 200 ऐसे लिख के रखना होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो पांचों मेजरमेंट मैंने उठा लिया। तो इसी मेजरमेंट के साथ में ब्लाउज का कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हमारा चैनल पे नया होने से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको इधर एक ऐसे सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। उसके बाद जो ब्लाउज का जो लंबाई है वो कितना है, 13.5 इंची 200। तो आपको 13.5 इंची 200 पे एक मार्क लगाना होगा और 14 इंची 200 पर और एक मार्क लगाना होगा, क्योंकि सिलाई का मार्जिन के लिए आपको हाफ इंची लेना होगा। तो सेम बराबर आपको 13.5 इंची 200 और 14 इंची 200 पर आपको ऐसे करके मार्क कर लेना होगा। तो ये दोनों मार्किंग को आपको ऐसे करके सीधा मिला देना होगा। उसके बाद जैसे मैंने शोल्डर का मेजरमेंट लिया वो कितना है, 12 इंची। तो आपको यहाँ पे 12 इंची का आधा कितना आएगा, 6 इंच। तो आपको 6 इंची दूरी पर आपको ऐसे करके इधर एक मार्क लगाना होगा और इधर एक और एक मार्क कर लेना होगा। तो ये दोनों मार्किंग को आपको ऐसे करके मिला दीजिए फ्रेंड्स। तो ये मिला देने के बाद अभी हमारा इसका जो शोल्डर है उसका आपको मार्क कर लेना होगा। तो इस शोल्डर को फ्रेंड्स ऐसे रिवर्स करते हुए ये जितना आ रहा है उतना आपको ऐसे करके सेम लेते हुए आपको ऐसे यहाँ पर एक मार्क लगा देना होगा। तो ये मार्क लगा देने के बाद फ्रेंड्स आपको ये जो हमारा साइड का जो जॉइंट है और ये जो हमारा साइड का जॉइंट है, तो ये दोनों जॉइंट को आपको ऐसे करके पकड़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे करके रखते हुए ये जहाँ तक आ रहा है यहाँ तक आपको यहाँ पे ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा और इधर और एक ऐसे मार्क लगा देना होगा। ये मार्क लगा देने के बाद फ्रेंड्स आपको ये जो हमारा पीछे का जो बैक का जो पट्टी है, ये जितना लेंथ है उतना लेंथ दूरी पर यहाँ पर भी आपको ऐसे करके रखते हुए यहाँ पर आपको ऐसे करके और एक मार्क लगा देना होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो पीछे का नेक का डाउन का मार्किंग भी मैंने कर लिया हूँ। तो ये दोनों मार्किंग को देखते हुए आपको ऐसे करके आपको नेक का मार्किंग कर लेना होगा और पीछे का जो नेक का जो राउंड शेप है आपको ऐसे करके दे देना होगा। तो ये देने के बाद आपको जो हमारा चेस्ट है, तो चेस्ट कितना है, 45 इंची। तो 45 इंची का चौथा भाग कितना होता है फ्रेंड्स, 45 इंची का चौथा भाग होता है 11 इंची 200। तो आपको यहाँ पे 11 इंची 200 दूरी पर आपको ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा। तो ये मार्क कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको इधर से 5 इंची मतलब 5 इंची 200 डाउन रखते हुए आपको यहाँ पर ऐसे करके सीधा एक मार्क लगा देना होगा। उसके बाद आपको ये जो हमारा आर्म होल है, तो आर्म होल का आपको ऐसे करके निशान लगा देना होगा। तो ये निशान लगा देने के बाद जो हमारा आर्म होल है वो है 18.5 इंची 200, मतलब 9 इंची 300 आपको दूरी पर ये चेक कर लेना होगा। तो यहाँ से आपको ऐसे करके आधा इंची सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपको ऐसे करके चेक कर लेना होगा। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 10 इंची आ जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ऐसे करके जरा सा हाफ इंच ऊपर रखते हुए और एक ऐसे करके मार्क लगा देना होगा। तो ये मार्क लगा देने के बाद आपको दोबारा ऐसे करके चेक कर लेना होगा फ्रेंड्स आपका आर्म होल परफेक्ट आया क्या नहीं। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा जो आर्म होल है पूरा अभी परफेक्ट आ गया है। तो अभी इस मार्किंग को और इस मार्किंग को, दोनों मार्किंग को आपको
ऐसे करके मिला देना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो बैक का मार्किंग। तो इसी मार्किंग को देखते हुए मैं काटिंग कर लूंगी और यहाँ पे आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपको काटिंग करना होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ मैंने सिलाई का मार्जिन लिया था तो नीचे का तरफ मैंने सिलाई का मार्जिन नहीं लिया है, तो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपको काटिंग कर लेना होगा। और आर्म होल पे जैसे मैंने मार्क किया हूँ तो इसी मार्क बराबर आपको ऐसे करके काटिंग कर लेना होगा। और ऐसे ही ब्लाउज का काटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए हमारा चैनल महबूब टेलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आर्म होल आपको दोबारा ऐसे करके चेक कर लेना होगा ये आपका परफेक्ट आया क्या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा परफेक्ट आ गया। अभी इसका जो फ्रंट का जो कटिंग होगा वो होगा क्रॉस कटिंग। तो क्रॉस कटिंग 4 टक्स ब्लाउज कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स अस्तर को आपको ऐसे करके रिवर्स पे रख लेना होगा क्रॉस करके। तो इसका जो फ्रंट बैक का जो हिस्सा है ये भी आपको जरा सा ऐसे क्रॉस पर रखते हुए बिठा लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें क्या काम करना होगा, ये जो हमारा ऊपर का जो हिस्सा है एक्स्ट्रा पीस, ये पीस आपको पहले काटिंग करके निकाल देना होगा। तो ये आपको ऐसे काटिंग कर लेना होगा और यहाँ पर आपको जरा सा ऐसे निशान लगा देना होगा काटिंग करके, और इधर भी आपको जरा सा ऐसे करके काटिंग करके निशान लगा देना होगा। तो ये निशान लगा देने के बाद फ्रेंड्स आपको जो हमारा इसका जो नेक का डाउन है वो है 6 इंच। तो आपको इधर से 6 इंच जहाँ तक आ रहा है यहाँ पर आपको ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा, और इस तरफ भी आपको ऐसे करके सीधा करके इस मार्क को ऐसे करके लगा दीजिएगा। तो उसके बाद ये जो हमारा बैक का हिस्सा है इसको आपको ऐसे करके फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद इस मार्किंग को और यहाँ पर आधा इंच छोड़ते हुए इस मार्किंग को आपको ऐसे करके मार्क लगा देना होगा। तो ये मार्क लगा देने के बाद अभी आपका जो फ्रंट का जो राउंड नेक जो शेप है वो शेप आपको ऐसे करके दे देना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके मैंने राउंड शेप दे दिया हूँ। अभी इसका जो फ्रंट नेक का जो राउंड शेप है वो आपको चेक कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे चौक पीस से एक मार्क लगा दीजिए। तो इसका ऊपर ऐसे करके सेम बराबर रखते हुए आपको ऐसे करके चेक कर लेना होगा। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा बराबर आ गया है। तो ये आ जाने के बाद अभी आपको ये जो आई हुक का जो पट्टी है इसको जरा सा इतना छोड़ते हुए और यहाँ पे जो टक्स है उस टक्स बराबर ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। और यहाँ पे हमारा जो है सेप बेल्ट आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको ऐसे करके और एक मार्क लगा दीजिएगा। तो ये मार्क हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, इधर से ये देखिए ये जो आई पट्टी है इधर से ये जो सेंटर टक्स का जो लेंथ मतलब कितना दूरी पर है वो आपको चेक कर लेना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इतना दूरी पर है हमारा 3.5 इंच 2 सूत। तो आपको यहाँ पे 3.5 इंच 2 सूत पर आपको ऐसे करके 2 मार्क कर देना होगा। तो ये 2 मार्क करते हुए आपको इस मार्किंग का ऐसे करके सीधा मार्क कर लेना होगा। उसके बाद आपको ये जो हमारा शोल्डर का जो जॉइंट है यहाँ पर आपको ऐसे करके पकड़ लेना होगा, और ये जो हमारा टक्स है इस टक्स को भी आपको ऐसे करके पकड़ लेना होगा। तो ये पकड़ते हुए फ्रेंड्स ये देखिए ये जो हमारा शोल्डर पे जो सिलाई है यहाँ पर आपको रख लेना होगा, और ये जो आपको यहाँ पर आ रहा है टक्स का पॉइंट यहाँ पर आपको ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा। उसके बाद इस टक्स से इसका लेंथ मतलब कितना डाउन पर है वो जितना है वो भी आपको ऐसे करके मार्क कर लेना होगा। अभी यहाँ पर देखिए इस मार्किंग को ऐसे करके मिला देना होगा, और ये जो हमारा बेल्ट है सेप बेल्ट फ्रेंड्स ये देखिए ये जो हमारा बेल्ट जितना है इतना रखते हुए अभी आपको यहाँ पर माइनस कर देना होगा इतना। और यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट में आर्म होल के लिए आधा इंच डाउन रखते निशान लगाऊंगी, और यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट में टक्स आएगा तो उसके लिए दोनों मिला के मैं 1 इंच डाउन करते हुए और एक मार्क लगा देना होगा। तो मैंने 1 इंच डाउन करते हुए एक मार्क लगा दिया हूँ। तो अभी इस मार्किंग को इस मार्क पर आपको ऐसे करके मिला देना होगा। तो ये मिला देने के बाद यहाँ पे जो टक्स बनेगा उसके लिए आपको 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा लेते हुए आपको ऐसे करके कटिंग कर लेना होगा फ्रेंड्स। तो ये कटिंग हो जाने के बाद आपको ये जो बैक का पार्ट है इसको आपको उठा लेना होगा। उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है तो जैसे मैंने मार्किंग किया हूँ तो इस मार्क बराबर देखते हुए अभी आपको कटिंग कर लेना होगा। और जो कोई भी हमारा चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ऐसे ही ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए हमारा चैनल महबूब टेलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए। तो ये देखिए ऐसे करके आपको ये जो राउंड शेप अच्छी तरह से नहीं आ रहा है तो इसलिए मैंने जरा सा इसको रिवर्स करते हुए अच्छी तरह से ये जो राउंड शेप मैंने लगा दिया हूँ। तो ये लगा देने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा फ्रंट का ये देखिए आई पट्टी से जो टक्स का जो दूरी है वो कितना दूरी पर है वो आपको चेक कर लेना होगा। तो ये देखिए इधर से आपको ये 3.5 इंची, तो यहाँ पर आपको ऐसे करके 3.5 इंची दूरी पर ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। तो ये मार्क लगा देने के बाद इस टक्स कितना है 1 इंच 2 सूत। तो
आपको हर चीज़ मेजरमेंट करते हुए कटिंग करना होगा फ्रेंड्स, तब आपका जो ब्लाउज का जो फिटिंग है पूरा परफेक्ट आएगा, नीट एंड क्लीन आएगा। तो ये देखिए हमारा सेंटर का टक्स मार्किंग हो गया। अभी इस साइड पे आपको ऐसे करके इस मार्किंग को कर लेना होगा और यहाँ पर आपको ऐसे करके सीधा रखते हुए इस मार्किंग को ऐसे करके इसका टक्स का मार्क लगा देना होगा। अभी आर्म होल में जो क्रीज वगैरह आ जाता है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए इतना पीस आपको कटिंग करके माइनस कर लेना होगा। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये आपका जो फ्रंट पार्ट का जो ब्लाउज है, इस प्लेस में जो क्रीज वगैरह लूज वगैरह आ जाता है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इतना पीस कटिंग करके माइनस कर लेना होगा। और यहाँ पे जो और एक टक्स आता है, तो यहाँ पर आपको ऐसे करके इस टक्स को यहाँ पर आते हुए ऐसे करके मिला देना। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 टक्स का। और इधर आपको ये जैसे इतना पीस आपको कटिंग करके माइनस कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स ये कटिंग करके माइनस कर लेने से क्या होता है, आपका फ्रंट पार्ट में जो रिंकल्स वगैरह और क्रीज वगैरह आ जाता है, चुनट जैसे दिखता है, ऐसा और नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा। तो इधर आपको ऐसे छोटा छोटा ऐसे करके कट लगा दीजिए, क्योंकि इसका जो दूसरा अस्तर है नीचे का, उसमें भी आपको मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी ब्लाउज कटिंग करने से पहले ऐसे करके आपको पूरा कटिंग लगा देना होगा, तब आपको सिलाई का टाइम बहुत आसान होगा। ठीक है, ये कटिंग हो जाने के बाद ये जो कैंची का जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको ऐसे करके पॉइंट भी लगा दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट लगा देने से ये जो हमारा नीचे का जो अस्तर है, इसमें भी आपको ऐसे मार्क आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा बैक और फ्रंट। तो अभी हम इसका जो स्लीव है वो कटिंग करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसका स्लीव कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स इस अस्तर को आपको ऐसे करके फोल्ड कर लेना होगा। ये मैंने फोल्ड कर लिया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऐसे करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा स्लीव का जो लूज है वो कितना है, ये हमारा सिलाई है, तो यहाँ तक आपको ऐसे करके एक मार्क लगा दीजिएगा और सिलाई का मार्जिन लेते हुए आपको ऐसे करके पकड़ लेना होगा। और इसमें कस्टमर ने बोला है 1/2 इंची लेंथ ज़्यादा चाहिए, तो इतना मैंने लेते हुए ऐसे करके एक मार्क कर लिया हूँ। तो ये सेम बराबर आपको ऐसे करके सीधा मार्क कर लेना होगा और ऊपर से आपको 4 इंची डाउन रखते हुए ऐसे करके और एक मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मार्क हो जाने के बाद आपका जो आर्म होल का जो आधा है, तो आधा जितना आ रहा है उतना दूरी पर आपको ऐसे करके और एक मार्क लगा दीजिए। तो इस मार्किंग को अभी इस मार्क पर आपको ऐसे करके मिला दीजिए और इस सिलाई के लिए आपको 1 स्केल जितना एक्स्ट्रा ले लेना होगा। तो इस मार्किंग को फ्रेंड्स आपको ऐसे करके आर्म होल का जो शेप है ऐसे करके लगा देना होगा और यहाँ पर आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना होगा। तो ये कटिंग कर लेना होगा फ्रेंड्स। कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे करके छोटा छोटा करके ऐसे करके तीनों साइड पे आपको ऐसे करके काटते हुए एक निशान बना लेना होगा। ठीक है, तो ये निशान बना लेने के बाद आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, से यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारा आस्तीन है, तो इसमें आपको फ्रंट और बैक का आपको निशान देना होगा। तो ये देखिए इतना पीस आपको कटिंग करते हुए ये पीस आपको माइनस कर लेना होगा, क्योंकि ये पीस माइनस नहीं करने से आपको जो फ्रंट पार्ट में जो रिंकल्स और क्रीज वगैरह आ जाता है वो आ जाएगा। तो इतना पीस आपको कटिंग करके माइनस करने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो फ्रंट पार्ट में जो क्रीज वगैरह आ जाता है वो और बिल्कुल नहीं आएगा और ब्लाउज का आपका जो फिटिंग है पूरा परफेक्ट आएगा। और इसका पीछे का हिस्से को भी आपको जरा सा ऐसे करके कटिंग करके आपको यहाँ पर आते हुए ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आपको मिला देना होगा और इधर आपको ऐसे करके छोटा सा एक कट लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा एक कट लगा देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अभी आपको मैं इसका जो बेल्ट है वो बेल्ट कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस जो हमारा पुराना वाला जो ब्लाउज है, इसमें ये बेल्ट कितना इंची है आपको चेक कर लेना होगा। तो ये कितना है 3 इंची 2 सूत। तो आपको यहाँ पे सिलाई का मार्जिन लेते हुए 3 इंची 2 सूत है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा यहाँ पर 3 इंच है, तो यहाँ पर आपको 3 इंची ऐसे मार्क लगाना होगा। और इधर आपको कितना आ रहा है 3 इंची है, तो ये भी हमारा 3 इंची है। तो ये 3 इंची आपको ऐसे करके मिला देना होगा और इसको आपको यहाँ पर ऐसे करके मिला देना होगा और इस साइड को आपको ऐसे करके और एक मार्क कर लीजिए। और ये जो हमारा बेल्ट है, तो ये बेल्ट कितना इंची है ये आपको ऐसे करके चेक कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे करके मार्क लगा देना होगा, तो इस मार्क को यहाँ पर ऐसे करके मार्क लगा दीजिएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो है बेल्ट का कटिंग। तो ऊपर का तरफ आपको ऐसे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना होगा।
तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो है पुराना वाला ब्लाउज से जो नया 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग कैसे किया जाता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।